guys, welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great. तो आज है ये सेल्फ केयर डे और यहाँ पर मैंने होम रेमेडी वाला ये ऑयल बनाया है। तसल्ली से बैठ के मैं ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि आज घर पर कोई भी नहीं है। बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है अभी। और सेम डे का है, आफ्टरनून में जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो ट्यूसडे को मुझे अयान को स्पोर्ट्स भी ड्रॉप करना होता है। लाइक उस दिन इसका दो चीज़ होता है, स्विमिंग और स्पोर्ट्स। देखो अभी मुंह में पानी नहीं है, देखो खाली अभी मुंह देखो, देखो। और अयान को ड्रॉप करके वहीं से मैं सीधा स्टेशन चली जाती हूँ और वहाँ से ट्रेन लेके मैं जाती हूँ क्लास के लिए। तो आज का वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये देखो अचानक से बारिश होने लग जाएगी, अचानक से स्नोफॉल होने लग जाएगा। तो स्विट्ज़रलैंड में ऐसी कोई इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वेदर को। उस दिन बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी और ये देखो सारे साइकिल ऐसे नीचे गिरे हुए थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। ऊपर हैंग किया हुआ होता है ये, और तब देखो नीचे गिरा हुआ था। और बारिश होते ही ऐसे पूरा वेदर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। ठंड हो रही थी काफ़ी तेज़ जब मैं क्लास से वापस आई तो। और उसके नेक्स्ट डे अयान को लेकर गई थी मैं फ़ोटो लेने के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्क्रैप बुक आया हुआ है। और यहाँ देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो जब हम 1 घंटा पहले से स्टोर के अंदर आए थे तो बिल्कुल वेदर सही था और निकलते ये देखो स्नोफॉल हो रहा है। नहीं पहन पाऊंगा मैं, नहीं। देखो अयान के कैप पे ऐसे ऐसे नीचे करो ऐसे कैप पे देखो मेरे जैकेट पे। अभी देख जा रहे हैं। तो जब स्नोफॉल हो रहा था ना, सीरियसली बहुत 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 मज़ा आता है। ऐसे धीरे धीरे स्नोफॉल हो रहा था और इतने में ही होते होते रात में ना बिल्कुल लेयर बन जाता है। तो ये इवनिंग में स्टार्ट हुआ था और रात में पूरी लेयर बन गई थी अच्छी खासी वाली जब हम सुबह उठे थे तो। और आज है मेरा फास्ट और फास्ट वाले दिन ये पूजा यहाँ पर कर रही हूँ मैं। इसको भी रिकॉर्ड किया था मैंने थोड़ा सा था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये प्रॉपर होममेड पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पे मैंने ये पिज़्ज़ा बेस खुद से बनाया था उस दिन, तो वही शेयर कर रही हूँ। वैसे पिज़्ज़ा हम लोग रेडी टू कुक वाला ले आते हैं। और यहाँ बना रही हूँ मैं वड़ा पाव, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही दीदी ने बताया था कि मैंने वड़ा पाव बनाया और सुनते ही मेरा खाने का इतना मन कर रहा था तो मैंने बोला चलो बनाया जाए क्यों ना इसे। तो पाव तो एग्जैक्ट वो वाला पाव नहीं था, यहाँ पर मैंने ब्रेड में उसको यूज़ किया, लेकिन वो ब्रेड भी बिल्कुल वैसे ही वाले पाव की, पर शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट टेस्ट वही वाला होता है पाव का। तो वो वाला ब्रेड मैंने यूज़ किया था। और यहाँ पर ये आलू का जैसे वो वड़ा बनाते हैं वो बना के, और ये देखो, और ये हमारा रेडी हो गया है वड़ा ब्रेड। देखो देखने में यमी लग रहा है ना, खाने में भी यमी था। और फिर सेम डे ही उस दिन सैटरडे था तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और ये काफ़ी हैवी वाला ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद हम निकले हैं शॉपिंग के लिए। तो ये बिल्कुल भी सुनता नहीं है, ये देखो गिरने के उस पर हो रहा था तो मुझे हंसी आ गई। अब उसके लिए भी इसको बहुत गुस्सा आता है कि जब मैं गिर रहा होता हूँ तो हंसते क्यों हो। और फिर हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है, अभी इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने डाला था लैंडक्वार्ट, तो वहाँ पे मैं गई हुई थी, मैंने पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पे सारे ही ब्रांड्स हैं और ये ब्रांड आउटलेट है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे आप शॉपिंग कर सकते हो यहाँ से। तो हस्बैंड के बर्थडे पे मैं टी शर्ट शूज़ ये सब उनके लिए लेकर आई थी। तो टी शर्ट छोटी आ गई थी तो वो हम एक्सचेंज करने गए थे, बट टी शर्ट साइज़ में तो हमें मिली नहीं दूसरी, और उसकी जगह ढेर सारी शॉपिंग और कराए। तो मेरी भी शॉपिंग हुई और सार्थक की भी शॉपिंग हुई। तो हम दोनों ने शूज़ लिए अपने लिए और मैंने अपने लिए बैग भी लिया क्योंकि मुझे शोल्डर में पेन होता है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वो कुशन वाला लिया यहाँ से, और काफ़ी अच्छा सा मुझे मिल भी गया था वहाँ पर। मुझे चीज़ों को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अयान ने इतना ज़्यादा परेशान किया था कि जाते के साथ इसको भूख लग गई थी। तो सबसे पहले हम गए सबवे पे।
हमने आधी शॉपिंग की थी, उसको ड्रॉप करके बीच में फिर हम गए इसको क्या हम सब ने फिर खाया, हम सबवे गए और फिर सबवे से आते ही फिर इसको दूसरी प्रॉब्लम हो गई, वहाँ लेकर गए और फिर ऐसे ही चलते रहा। रितेश गुस्सा भी हो गए थे कि बस यही करने आए हम, शॉपिंग बाद में करेंगे। और उसके बाद मैंने 2-3 स्टोर पे सर्च किया अपने लिए शूज़ और फाइनली फिर मैंने नाइके से अपने शूज़ को लिया। और एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि लोग ना जैसे शूज़ लेते हैं तो बॉक्स लेना अवॉइड करते हैं। यहाँ पर शूज़ के बॉक्स हो या कोई ऐसी चीज़ों के बॉक्स होते हैं ना, वो अवॉइड करते हैं क्योंकि घर ला के सामान बन जाता है, क्योंकि हमें ही फिर उसको डंप करने जाना होता है। आप ऐसे उसको डस्टबिन वाले पैकेट में नहीं फेंक सकते, तो बेटर है कि आप वहाँ पर निकाल दो। तो मैं जब मुझे शूज़ एक्सचेंज करना होता है तो मैं बॉक्स के साथ लाती हूँ, अदरवाइज़ हम भी बॉक्सेस वहीं पे निकलवा देते हैं। तो हमने भी निकलवा दिया था, तो थैला थोड़ा हमारा कम हैवी था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ली थी, सार्थक की बहुत सारी चीज़ें, पैंट्स वगैरह भी लिए थे। तो इतना परेशान किया था ना कि बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा इरिटेट कर देता। और फिर आ गए हैं हम स्टेशन, यहाँ से जाएंगे अब घर। और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पर। अभी से अगर 15 डेज़ पहले की बात बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अभी थोड़ा सा मुझे नॉर्मल लग रहा है क्योंकि वेदर ठीक, जिस दिन धूप होती है उस दिन तो वेदर ठीक होता है, बट जिस दिन धूप नहीं होती उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और घर से बाहर निकलते ही पता नहीं अयान को क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा बदमाशी करता है। घर पे इतना नहीं करता ये, हालांकि इसको कूदते फांदने की आदत है। ये सोफे पे से छलांग लगाएगा, बेड पे से छलांग लगाएगा, बट बाहर बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है ये। अयान, और अब हम उतरे हैं ट्रेन से, नीचे जा रहे हैं घर के लिए। यहाँ भी देखो कैसे ये दौड़ लगा रहा है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये अगर अपने आसपास पेरेंट्स को ना भी देखे ना तो भी इसको डर नहीं लगता कि मैं गुम जाऊँगा। ये देखो ऐसे ही करते रहता है ये पूरे टाइम। मैं बाहर निकलती हूँ पूरे टाइम मैं चिल्लाती रहती हूँ, अयान अयान अयान। शॉपिंग पे घूमने पे कम ध्यान होता है, इस पे ज़्यादा ध्यान होता है, पूरे टाइम बोलते ही रहते हैं हम। बड़ा तो नहीं हुआ, इधर दिखाओ, लेकर आओ, इधर देखो जरा। अरे वाह, देखो ऐसे सीधा ऐसे। नाइस ना, लुकिंग नाइस। और सार्थक का दिखाओ, सार्थक। ओह सो नाइस, नाइस नाइस शो है। तुम ऊपर से नहीं आ रहे हो, बेकार का पोज मारने का क्या फायदा। और सार्थक यहाँ पे न्यू शूज़ पहन के पोज़ मार रहा है कि वीडियो में ऐसे पोज़ में आ रहा होगा। इन लोगों को एक्साइटमेंट थी, आते के साथ पहले फटाफट से कपड़े वपड़े चेंज करके फिर शूज़ पहन के देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है इनके ऊपर। और मैंने सारे ही फुटवेयर के बॉक्सेस वहीं निकलवा दिए थे, फालतू घर ला के काम बढ़ता है। रख दो मेरा बैग भी, शूज़ भी मेरा। अयान के लिए जो लिया है वो उसको स्कूल में रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक फुटवेयर एक्स्ट्रा स्कूल में रखना पड़ता है। जो बाहर से पहन के जाते हो वो वहाँ निकालना होता है और वहाँ वाला पहनना होता है। किया ही नहीं था मैंने, कूदने की जरूरत नहीं है, देख रहे हो तो। हाँ, यहाँ मैं अगेन अयान को स्पोर्ट्स लेके जा रही हूँ। तो आज इसका फुटबॉल होता है मंडे को, और वो होता है 6 to 7। तो हम 5:30 निकलते हैं, हाफ एन आवर लगते हैं जाने में। तो आज मैं लेके जा रही हूँ, वैसे हस्बैंड लेकर जाते हैं इसको। और आज वो गए हुए थे ऑफिस मीटिंग में, तो मैं लेकर गई हुई थी इसको। तो इसका 2 दिन वीक में स्पोर्ट्स हो जाता है। आज फुटबॉल होता है और दूसरे दिन ऐसे जिम्नास्टिक जैसा वो करवाते हैं। तो दूसरे दिन इसका वो होता है ट्यूसडे को। खोलो, हमारी गिराश है। हाँ, ये हीरो ये है, ये हम लोगों का फ्लोर है, ये ऊपर वालों का फ्लोर है। अभी जस्ट पहुंची हूँ, मैं देख रही थी तुम थे नहीं घर पे ना। नहीं, वॉक करके आई हूँ, गाड़ी। आओ आओ, है ना। अच्छा नहीं आया था, क्यों?
दोनों का 2 जगह स्पोर्ट्स होता है, दोनों के अलग अलग स्कूल्स में होते हैं। तो मुझे लग रहा था कहीं सार्थक घर ना पहुंच गया हो, बट वो आया नहीं था, तो मुझे टेंशन हो गई थी। इतना ज़्यादा अंधेरा होता है ना बाहर। हो गया। हाँ, आयान दौड़ने में बहुत एनर्जी लगाता है। और उनका 8 था। हम लोग दो खोलो, खोलो। राउंड में विन हो गए। चलो चेंज करो फटाफट से। और आज है मकर संक्रांति का दिन और मैं सवेरे सवेरे आज जग गई थी और लाइक 5:30 के अराउंड में जग गई थी। 5 बजे का ही अलार्म लगाया था, बट थोड़ा सा टाइम लगा, 2-3 बार बजा, उसके बाद मैं उठी हूँ। और उठते के साथ पहले मैं किचन क्लीन करने आ गई क्योंकि मुझे चाय चाहिए होती है। और इधर चाय चढ़ा के फिर मैं फटाफट से क्लीनिंग करूँगी क्योंकि सब 7:30 अराउंड निकलेंगे हस्बैंड और सार्थक, तो उससे पहले मुझे पूजा मेरी हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैं फटाफट से आई हूँ और क्लीनिंग वगैरह करके लाइक पूरा मॉपिंग वगैरह सब कुछ करके, और उसके बाद मैं फटाफट से नहाई और पूजा करने आऊँगी क्योंकि मुझे इन लोगों को वो तिल वाला जो प्रसाद होता है ना वो देना होता है। क्योंकि अब पता नहीं था मुझे कि वो आफ्टरनून में आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी किया था। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी किसी के लिए रेडी नहीं किया था, बच्चों को तो हस्बैंड ने ही दे दिया था उस दिन रेडीमेड। और मैं यहाँ पर ये सारा काम फिनिश करके, और क्योंकि अगर पूजा है घर में तो क्लीनिंग सबसे मस्ट है, तो वो सारी चीज़ें करके और फिर मैं आ गई थी नहा के पूजा करने के लिए। और साथ के साथ अयान भी रेडी हो रहा था, तो वो उस दिन खुद ही रेडी हो गया था। और यहाँ मैंने पूजा ख़त्म की है, उन लोगों को प्रसाद दे के फटाफट से, और बाकी की पूजा फिर मैंने बाद में की थी। जो भी थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह मुझे पढ़ने होते हैं वो मैंने बाद में किया था। और ये देखो बिल्कुल अंधेरा ही था जिस टाइम मैं नहा के आई थी। और आज मैं बहुत खुश हो रही थी खुद को देख के, कितना सवेरे मैं उठ के सारा कुछ करके नहा के रेडी हो गई हूँ। अंधेरा ही था जब मैं अभी नहा के निकली हूँ। क्या दिया फिर? कितने दिए परी ने? उनको 20 फ्रेंड दिखा। ये परी ने इसको 20 रुपीज़ दिए। किस लिए दिए हैं? मेरा था टूटा था। दिखा। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ये दांत टूटने के परी ने अयान को 20 CHF दिए हैं। 20 CHF का मतलब हो गया कितना? 2000 रुपीज़। उसको क्या तुम 1000? हाँ, क्या करोगे? पापा को दोगे इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ। गुड। तो अयान भी रेडी होकर अभी बैठा हुआ है क्योंकि उसको 8 o'clock जाना होता है। लाइक उससे 5 minutes पहले वो निकलता है। 8 o'clock उसका स्कूल स्टार्ट होता है। उसका स्कूल बगल में ही है। तो बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पर समेटने आ गई थी जो मैंने पूजा का फैलाया था। और यहाँ देखो ये बैठ के मज़े से टीवी देख रहा है। जाना है स्कूल नहीं? बाय। और जब ये निकलता है तो मैं अपने बेडरूम के विंडो से इसको देख रही होती हूँ। वैसे बगल में ही है, 2 मिनट में जाना, बट इसको रोज़ ही देखती हूँ। दोनों को ही देखती हूँ मैं विंडो से। जब भी बच्चे निकलते हैं तो मैं देख रही होती हूँ। उसके बाद में आ गई हूँ। लाइक अब पूरा घर का काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा। आज है ट्यूसडे और काफ़ी हेक्टिक दिन रहने वाला है आज मेरे लिए। तो बेड वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था, फटाफट से सिर्फ नहा के मैं पूजा का मैंने काम ख़त्म किया था। और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी तो वो सब अब समेटूंगी। और उसके बाद आज बननी है स्पेशल सब्जी, उसकी तैयारी करूंगी। तो पहले ये बेड वगैरह ठीक करूंगी, फिर टेबल वगैरह सब कुछ ऐसे फैला हुआ था उन सब को ठीक करके और फिर किचन में पहुंच गई हूँ। और उसके बाद फिर से मैंने अपनी एक चाय चढ़ाई है, अभी चाय पीऊँगी अच्छी वाली। तो सुबह मेरी 2 चाय हो जाती है। हाँ, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा ली और साथ के साथ मैं अभी सब्ज़ी काटती रहूँगी। तो आज हमारे यहाँ का स्पेशल है आलू गोभी मटर टमाटर, इन सब की सब्ज़ी बनती है और काफ़ी स्पेशल सब्ज़ी बनती है आज की। और टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है आज का। हर दिन ही आलू गोभी बनाते हैं, बट आज वाला जो टेस्ट होता है ना वो कुछ डिफरेंट ही होता है। और हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ वहाँ पर यही चीज़ें बनती है। और उसके बाद पोहा, जिसको चूड़ा कहते हैं, वो और मुरमुरे, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और तिल का होता है हमारे वहाँ पे तिलकुट। और जब हम
दिल्ली रहते हैं तो बहुत सारी तेल की चीज़ें मिलती है, तो वो सारी चीज़ें भी आती थी। बट हमारे यहाँ का ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल फेमस है। आपके यहाँ का क्या होता है? आपके मकर संक्रांति पे आप लोग क्या करते हो? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद मैं गोभी को अभी थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी उसको। और उस बीच में मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए, और साथ के साथ मेरी तैयारियाँ चल रही है सब्ज़ी बनाने की। और भाई इस सब्ज़ी को बनाने में मुझे 1.5-2 घंटे लग गए। सारी तैयारी की इसकी, और काफ़ी सारी सब्ज़ी बना दी थी। ऐसे लग रहा था कि पूरे ही अपार्टमेंट का खाना मैंने ही बना दिया हो। बट 2 दिन की सब्ज़ी हो गई थी। फिर अपने नेबर को भी मैं देने गई थी, क्योंकि वो लोग हैं श्रीलंका से, और उनका भी फेस्टिवल था उस दिन, पोंगल। तो उन लोगों ने भी घर पे कुछ कुछ बनाया हुआ था। तो जब वो आफ्टरनून में लंच के लिए घर आए थे तो मैं देने गई थी उनको, तो उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसे दिया। उनके यहाँ पर वो गुड़की या किसी चीज़ के वो चावल बने होते हैं, मीठे चावल, तो उनको भी दिया मैंने। और वापस से ये देखो निकल गई हूँ। और तो अयान को मैं स्विमिंग ड्रॉप करके आई हुई थी, उसको मैं पिक करने जा रही हूँ। जाने का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं 2 बच्चों को लेकर जाती हूँ। एक मेरे नेबर का बच्चा है, तो उसको भी मैं लेकर जाती हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए जब मैं अयान को ड्रॉप करती हूँ ना, तो वो सारे बच्चों को पिक कर लेती है, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। वर्ल्ड वो देखना पड़ेगा। और यहाँ रास्ते में सार्थक भी मिल गया था। चलो खोलो, लो की लो ना, खोलो। मम्मा मुझे एक खुद की क्या कहते हैं चाबी दोगे? तो गाइस कर दिया Ayan. Nein, das ist nicht gut. सार्थक के कपड़े और वो बैग रख लो बेटा। तो अयान यहाँ पे बनाना खाने में लग गया है, और इसको कपड़े चेंज नहीं करने, क्योंकि इसको जाना है स्पोर्ट्स, इसलिए अभी बैठ के टीवी देखेगा। आधे घंटे में फिर निकलेंगे। 4 बारी अब तक में आना जाना हो चुका। सुबह 5 o'clock से मैं जगी हुई हूँ। 7 o'clock होते होते पूजा वूजा सारा ख़त्म किया। फिर आज मकर संक्रांति का स्पेशल था, सब्जी वब्जी बनाई, घर का काम फिनिश हुआ। करते करते आगे जाके बात करती हूँ। यहाँ पे टीवी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, है ना। 12 o'clock हस्बैंड आए, उनको खाना खिला के बच्चों को रेडी किया। फिर गई अयान को मैं स्विमिंग लेके, फिर वहाँ से स्विमिंग लेक छोड़कर बच्चों को वापस घर वापस घर आई। आधा घंटा रेस्ट किया और फिर ध्यान में लगा होता है कि वापस जाना। फिर से गई, फिर लेकर आई हूँ। अब जा रही हूँ मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, कड़क कॉफ़ी बनाऊँगी। और अब मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है कि पूछो नहीं। बट अभी क्लास जाना है, अब 9 o'clock में घर आऊँगी। जैसे मैं भागते हुए जाऊँगी और बैठूँगी ट्रेन में, वैसे ही मुझे नींद आने लगती, इतनी थक जाती हूँ। बट ट्यूसडे का ऐसा ही रहता है, क्योंकि अयान को छोड़ना लाना उसके साथ रहता है, फिर खुद की क्लास होती है, तो बस आज का दिन ऐसा ही रहता है मेरा। तो अयान स्पोर्ट्स गया है मेरी नेबर के साथ। आज दूसरी वाली नेबर ने वो बोला था कि मैं ले जाऊंगी। और यहाँ देखो मुझे हस्बैंड मिल गए रास्ते में। मैं सीधे निकल गई थी क्लास के लिए, तो रास्ते में मुझे वो दिख गए। वो जा रहे हैं घर और मैं निकली हूँ क्लास के लिए। और आज तो मुझे इतनी ज़्यादा थकान फील हो रही थी ना, और ठंड भी देखो काफ़ी ठंड हो रही थी। जो ये ऐसे देख रहे हो ना, स्नो गिरा हुआ होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे ग्लव्स वगैरह नहीं पहनो ना तो फिंगर में ऐसे ठंड चुभती हो, जैसे ना ऐसे ठंड लगती है। नॉर्मल ग्लव्स तो काम नहीं करता, लाइक थिक वाला या वैसे लेदर वाला होता है ना, वैसे स्वेड वाला, वैसा टाइप आपको ग्लव्स चाहिए होता है। और क्लास में तो मुझे ज़बरदस्त नींद आ रही थी आज के दिन। तो अभी देखो यहाँ वहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल अंधेरा हो चुका है जब मैं क्लास जा रही हूँ। और जैसे सवेरे जग जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है, लेकिन उस दिन क्योंकि ट्यूसडे था तो बैक टू बैक चीज़ें थी। क्योंकि अयान का भी होता है, उसको भी लाना छोड़ना, 4 से 6 चक्कर लगते हैं मेरे वॉक करने में। और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी उस दिन। और जब क्लास शुरू हुई ना तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे पे किसी की नज़र ना पड़े, नहीं तो बोलेंगे पढ़ने आती है या सोने।
भाई क्योंकि सारे वहाँ पे वर्किंग लोग हैं जो क्लास के लिए आते हैं, जब वो इतना एक्टिव रह सकते हैं क्लास में। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बट सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज के दिन। और अब चली हूँ घर। तो बस आज के लिए इतना ही। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।